अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का करती हूँ आगाज़। यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, साथ बनाने लगी थी नाश्ता। तो नाश्ते में था आज आमलेट का मूड कि आमलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना वो जो मशीन निकाली है ना, हाथ के साथ धागे वाली है, ये इसका बड़ा फ़ायदा है। ये मैंने ली थी मोबिल मार्टिन से 6 यूरो की, और मैं 5 लेके आई थी। हैं, 5 लेके आई थी, तो अभी ये फर्स्ट लगी है, 4 अभी पड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है इसका ना, इसके बाद इसका काम हो गया तमाम, कि उसके कटर इतनी ना काम नहीं कर रहे थे, बड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। मैंने कहा इसको अब ना मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए और नई लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कटर काफ़ी पुराना हो गया, और इतनी देर के साथ वो खींचना पड़ता है, फिर जाके ये थोड़ा सा काम करके दिखाता है। मैंने कहा इन हूँ मैं ज़रा साइड से करके ना नया काट के लावांगी। तो यहाँ पे आमलेट भी, अंडे भी अंदर ही डाल दूँगी, नमक मिर्च सारा कुछ अंदर ही डाल दूँगी। अलग से बर्तन के कहते गंदा करने के बजाय बेहतर इसी के अंदर सारा कुछ डाल लें, और आमलेट का जो होता है ना अमेज़ा, वो हो जाएगा रेडी। तो आटा भी गूँध रही हूँ, साथ में नहीं आटा तो ऐसे ही गूँध रही हूँ, पराठे वगैरह तो कोई नहीं बनने, टोस्ट ही साथ चलेंगे। फ्रेश जो आटा है ना, उसका पराठा बनाना थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन वो मज़े का नहीं बनता। तो वैसे भी हमारा मूड था टोस्ट ही खाने का, तो मैंने कहा चलो आटा बना लेती हूँ। बेटा उठेगा तो फिर उसको, बेटा उठेगा नहीं, बेटा काम से आएगा। वो आपको पता है, मैंने बोला वीडियो में दिखाया भी था, वो ZF जाता है अब 5 दिन। तो अभी उसकी जो है ये प्रैक्टिकल ही उसका चल रहा है। तो अभी उसकी जो माशाल्लाह मास्टर की क्लासेस शुरू होनी है, वो अक्टूबर में स्टार्ट होनी है, और ये 3 महीने ये बिज़ी है प्रैक्टिकल में। तो अल्लाह ताला खैर ही करे। मुझे लोग काफ़ी बहनें पूछ रही थी कि आपने एक वीडियो में बोला था इसका दाखिला हुआ है, कहाँ हुआ है? तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ही हो गया है। तो ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हमने आप लोगों को बोला था कि जहाँ ये चाहता है वहाँ इसका हो जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो ट्राम पे ये मतलब 4 नहीं तो 5वां स्टॉप वो है। गाड़ी भी इसको लेके जानी पड़ेगी। बड़ा खुश है कि मेरा जो ऑयल है ना वो बचेगा। पता बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको बड़ी होता है कि हाँ यार इतना ऑयल लगता है गाड़ी में। ये पहले जाता था 20 बार ना, तो खुद ही इसको ज़ाहिर बात है बड़ा हो गया है। तो हमें भी पता होता है कि ये इसकी पॉकेट मनी जो भी है, मिनी जॉब तो है नहीं, ये सिर्फ पढ़ता ही था। तो बीच बीच में कर भी लेता था, लेकिन फिर भी ये ना बड़ी अरसे से इसने छोड़ा हुआ है कि पैसे मांगना मेरे से या अपने बाबा से। तो हमें पता होता है कि बच्चे की अब काम नहीं है, या जो भी तो हम करते रहते हैं ना। इसका ऑयल वगैरह जैसे हम बहाने से गाड़ी ले गए इसकी, कि मैं और ये जा रहे हैं, तो ये करते थे कि चलो मैं आज लुकमान की गाड़ी लेके जाता हूँ। लुकमान की गाड़ी हम ले जाना, हमने वापसी पे इसको ऑयल फिल करवा देना है। तो ऐसे भी हम छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों के साथ करते रहते हैं, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो जाए और वो भी पढ़ रहा है, जो भी नहीं कर रहा, और हम आपको खुद पता लग जाता है कि बच्चा अपनी ज़रूरत के लिए कोई पैसा नहीं मांगता माँ बाप से, उसको शर्म आती है, खुद ही पता चल जाता है इंसान को ना। तो हम ऐसे छोटे छोटे जो स्टेप है ना वो ले लेते, ताकि उसको फील भी ना हो। तो हमें तो पता है ना पढ़ रहा है, तो इस वजह से हम उसकी गाड़ी ले जाते हैं और उसके अंदर हम ऑयल फिल करवा देते, खुश हो जाता है ना। कुछ चीज़ां वापस करनियां होंदियां ने, कुछ नवियां लियानियां होंदियां ने। इंज ही दिन लंघ ਜਾਂਦਾ है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਮ यार इतने नेट्स नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या चल सबके, मेरा नाम है उस्मान और मेरा टेलीफोन नहीं चल रहा। मैं क्या नाज़रीन भी दस्ता हूं। हाँ टेलीफोन क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं। हाँ नहीं सिम बदली है ना, मतलब ए एज पाई है, एज पाई है। हैंड ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹੈਂਡੀ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ। तेन सारा पता है ए ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡੀ ਆਜੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸਿਮ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। हाँ चले जी, हम यहाँ पे पार्किंग लगा के खड़े हैं फूल वाली दुकान पे। फूल वाली दुकान बंद है क्योंकि फूल भी नहीं है ना, खत्म फूल खत्म हो गए ना। वो जाके ना कॉर्नर च ए कितने ने एंड ते जाके पूछा जी रह गई ने, बाकी मुक गए ने, फिर अगले ने ला लेने ने। गंदम हो गई तैयार, ये देखिए ये गंदम है सारी। किथे गंदम नहीं है वो परले पासे। आहो हाँ ये पता ही नहीं चलना, गरोले जे बने
ਪਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਪੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੜੀ ਐਸੇ ਗਰੋਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੰਦਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ मशीन लगनी आज ना, मशीन लगनी ईद का समा होता था। रात ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਲਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੱਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਚੀਆਂ ਚੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਤੂੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਸੱਚੀ। ਅੱਛਾ ਕभी कभी ना ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ अपने छेड़ लेना ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आती। तो मेरी वीडियो ऐसी है बस आनन फानन बात निकलती है और आनन फानन हम उस टॉपिक पे चले जाते हैं। तो मैं ना वो चीज़ ऐसी याद करती हूँ जो मैं गांव में हूँ, गांव में थी हमारी अपनी ज़मीन वगैरह होती थी जब अब्बू जी होते थे मेरे मतलब के। तो उनके साथ जो टाइम है ना ऐसी चीज़ें शेयर करने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं वो अपने मियाँ के साथ शेयर कर रही हूँ। उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि वो इन चीज़ों से नहीं उन्होंने देखा, वो सिटी के हैं मेन शहर के हैं तो उनको पता नहीं है। तो मैं ऐसी चीज़ें ना अक्सर वक्तन अपनी चीज़ें इनके साथ शेयर करती रहती हूँ तो बड़ा ही मज़ा आता है ना। जो तो ज़मींदार है ना जो जट होते हैं जो ज़मींदार जट भी दूसरों के पास भी ज़मींदार होती है ऐसे नहीं कि जट ही बस ज़मींदार होते हैं। तो हम लोगों के ना अपनी एक लाइफस्टाइल था जीने का, ज़िंदगी जीने का, सिंपल ज़िंदगी गुजारने का, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का है। कोई रोक टोक नहीं है गांव में। हालांकि बहुत आजकल तो बहुत हालात ख़राब है आजकल तो वैसे ही रोक टोक बहुत ज़्यादा हर जगह पे होनी भी चाहिए जैसे हालात हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने टाइम गुजारा है ना अपने लाइफस्टाइल बता रही हूँ सिंपल सा मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं होती थी। माँ बाप के घर में तो वैसे भी टेंशन नहीं होती, कोई मसले वाली होता ही नहीं है। सारे जैसे अब हम माँ बाप हैं तो हमें बच्चों को पता ही नहीं है लेकिन हम लोग वो सारे स्ट्रेस लेते हैं। वो ज़िंदगी जो है ना हमारी वो बड़ी मज़े की होती थी। तो मैंने वही बात की है ना कि जैसे गंदम की मैंने बात शुरू की और करते करते मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये सारी वो रियलिटी है जो रियल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही हम करते होते थे कि डेरे जाना और वो फसलों को क्या कहते हैं जो होते हैं ना क्या ये मैं कमा मुझे उन्होंने नाम ही नहीं आते। तो अक्सर हम सब्जियां जैसे फ्रेश सब्जियां हमारा खाला आता था पानी के साथ साथ हमने स्पेशल जाना सब्जियां लेने और उस पानी में धो के मूली हो गई गाजर हो गई वाश करके उसको खाना। वो एक अपना एक होता था। हमारे डेरे आम बड़े होते थे, अचारी आम अलग होते थे, दूसरे वाले खाने वाले आम अलग होते थे और बेर होते थे। जब भी रात को इतनी ज़्यादा अंधेरी आनी है हवा चलनी सुबह उठ के तो डेरे चले जाना कि बड़े बेर डिगे होने ने। तो ऐसी चीज़ें जो होती ना हम लोगों ने वो वाली चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ ना उनके लिए बड़ी नई होती हैं। तो ऐसी बाज़ का आप बैठे होते ना तो बड़ा कुछ दिमाग 'च याद आंदा वे। तो कुछ ऐसी यादें होती हैं जो आपके बाप के साथ होती हैं और वो बाप ना हो तो और ज़्यादा फील आता है और ज़्यादा वो चीज़ें याद करके थोड़ा सा बंदा इमोशनल भी हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ अपनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की जो स्टोरी है ना हम लोगों की बहन भाइयों की या अपने अब्बू के साथ या अपने जो भी हमारी ज़िंदगी है वो मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और रियलिटी जो भी है ना यहाँ की लाइफस्टाइल और वहाँ की लाइफस्टाइल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बच्चों नाल अपनी चीज़ां यादां शेयर करिया करो अपने मियाँ नाल करिया करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ना एक तो ਤੁਹਾਡੀ गलबात कम्युनिकेशन बच्चों नाल वधदी है। टॉपिक अगर नहीं भी हुई तो अपनी कोई ना कोई बात हम छेड़ लेते हैं तो आपके मियाँ के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मैं अपनी बात शेयर करती हूँ। उनके लिए अभी भी नहीं है मैं कोई भी गल कर रहा हालांकि उनकी मैं 10 दफ़ा उनके साथ बात की होती है लेकिन आपको मैंने बताया ना वो थोड़े से भुलक्कड़ है तो भूल जाते हैं। तो मैंने उनके साथ कितनी दफ़ा बात शेयर की है। तो खैर ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके साथ आपका प्यार मोहब्बत बढ़ता है और यादें ताज़ा होती हैं। तो चले जी घर चलते हैं। जो शॉपिंग करके लेके आई ना छोटी सी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ तो मैंने चीज़ें चेंज ही करवानी थी बल्कि वापस करनी थी चेंज नहीं करवानी थी। ये मैं H&M से लेके आई हूँ अपने लिए शूज़। इसका जो कागज़ है ना वो मैंने उतारा है क्योंकि मैंने पहन के देखने थे इतने मज़े के ना। ये 27-28 यूरो के थे और मुझे 12 के मिले। मेरे जो मैंने चीज़ें वापस की है वो 22 यूरो की वापस की है और मैंने पैसे वापस ले लिए हैं। वो तो चीज़ें चुक के ले आई हैं। ये देखें है बड़ी मज़े के कलर भी बड़ा ही प्यारा है। इस तरह की मेरे पास ब्लैक है लेकिन मैंने वो डैशमेंट से ली थी। ये मैंने H&M से लेके आई हूँ बड़ी मज़े की है। और एक ये मैं लेके आई हूँ हेम्ड अपने बेटे के लिए। तो ये मैं लेके आई हूँ PC मार्केट से। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई
लेकिन मुझे इस तरह की उसकी पैंट है और सेम उसने ये वाली शर्ट लेनी थी ना, वो मैं लेके आई हूँ। और एक मैं लेके आई हूँ डैशमैन से। वीडियो आप ये ना कहना बाजी तुझसे वीडियो तो बनाई ही नहीं, चीज़ा थानू वहाई जानी, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी थी तो मैंने बस थोड़ी सी वीडियो ली है। मैंने कहा चलो डैशमैन की मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं आफिया के शूज़ लेके आई हूँ, ये 20% ऑफ पे लगे हैं, 28 के हैं और मुझे ये 22 के पड़े हैं। तो क्योंकि आफिया को ना बिल्कुल इस तरह की चाहिए, लेकिन बैग में वो होते हैं ना स्टे करने के लिए, उसको ये वाले बकल लेने होते हैं, क्योंकि ओपन जो जूता उसका ना थोड़ी सी उसका मसला होता है। मुझे मेरी बेटी बड़ी कहती मम्मा उसको हर जूते की आदत डाली, ये क्या बात हुई कि इतनी बड़ी हो गई और आप इसको बच्चों के जैसे शूए ढूंढती रहती हैं कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर क्या बात, उसको मसला होगा चलने में है, उसके जूता निकल जाता है पाँव से बाहर। तो ये मैं लेके आई हूँ 22 का। आगे आने वाले दिनों में शादी वगैरह ना उसके साथ फैंसी सूटों के साथ ज़रा अच्छी लगी, कॉमन कलर ले आई हूँ ताकि उसको ना मुश्किल ना लगे पहनने में। और मैं कि ले आई हूँ, ठहरे मैं निकाल लूँ। हाँ ये मैं लेके, अच्छा मैं आपको बताऊँ ये H&M वालों का ना इतना गंदे वाला ये कर दी, ये देखिए नॉर्मली 15 यूरो की ना, हुण तुसी वेखो छोटी प्राइस कित्थे वे ए जे 6 और इन्नी बरीक लिख छड़ी है कि ना ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਨਕ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਹੁਣ ਲੱਭੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ तो दफ़ा बाहरों तो चले जाते हैं। तो खैर मुझे तो चलो अभी नज़र आती है ना, लेकिन फिर भी बड़ा ही मुश्किल से प्राइस निकलती। ये 6 यूरो की लगी थी, 15 से काट के तो H&M से 22 मिलने थे। 6 की ले ली ये और 12 की ले लिए मैंने जूते हैं, 12 और 6 18 और 6 यूरो मेरे बैंक में वापस भेज देंगे। मैं कहा चलो ये छोटी शॉपिंग करके लाई हूँ, आप बताना आफे के शूज़ कैसे लगे ये बताना मुझे। तो चले जी छोटी सी शॉपिंग थी, तो अभी ना मैं आपके साथ आपसे लेती हुई इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।